परीक्षित घर आए और आज परीक्षित के मन में आया कि देखें तो मेरे दादा परदादा, मेरे पिता, मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ के गए। जब देखा तो खूब सारा सोना, और सोना बस नहीं, खूब अच्छे अच्छे आभूषण, धन संपत्ति सब, और उसी सोने में एक खूब सुंदर खूब बड़ा मुकुट। मुकुट किसका? जरासंध का। जब जरासंध मर गया तो जरासंध के मुकुट को भीम छीन के लाए हैं। जरासंध का बेटा आया, उसने कहा कि ये तो हमारे पिता का है, इसको हम ले जाएं, लेकिन भीम ने जबरदस्ती छीना है। तो मुकुट किसका? जरासंध का। पहले से उसमें अवगुण भरे हैं और फिर छीना गया, जबरदस्ती ले लिया। और जब वो मुकुट परीक्षित को अच्छा लगा और परीक्षित ने जब वो मुकुट अपने सिर पे धारण किया तो उस मुकुट के ऊपर कलयुग आकर के बैठ गया। अब जब कलयुग आकर के बैठा तो परीक्षित चल दिए शिकार करने। परीक्षित के मन में आज आया कि मुझे शिकार करना है, और जब शिकार करने निकले जंगल में तो दिन जब बीत गया, शाम होने लगी तो भूख लगाई, भूख प्यास लगाई। तो उसी जंगल में एक समीक नाम के ऋषि का आश्रम था। परीक्षित ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो शाम का समय था। शाम का समय वैसे भी पूजा पाठ आरती का होता है, ध्यान का होता है। तो जो ऋषि हैं वो बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अब परीक्षित के सिर पर कौन है? कलयुग। परीक्षित नहीं सोच रहे, कलयुग सोच रहा है कि ये ऋषि मुझको देख के ढोंग कर रहे हैं, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं। और ऐसा सोचते सोचते वहां पर एक तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया और परीक्षित घर आ गए। घर आए, मुकुट उतारा, उतारते ही सब याद आ गया। अब सब याद आया तो पश्चाताप करने, गलती हो गई, प्रायश्चित करने लगे। मन में आ गया कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बैठ के सोचने विचार करने लगे। इतने में जंगल में समीक ऋषि के बेटे पहुंचे हैं जिनका नाम है श्रृंगी। और श्रृंगी ऋषि ने जब पिता के गले में मरे हुए सर्प को लटका देखा तो समझ गए कि किसी ने तो पिता के साथ गलत व्यवहार किया है। तुरंत श्राप दिया। देखिए, कोई भी यदि अच्छी संतान है, वास्तव में अच्छी संतान है, और संतान के सामने माता पिता को कोई गलत कहे या माता पिता का अपमान करे तो वो सहेगी तो नहीं। तो समीक ऋषि ने जब देखा तो अंजलि में जल लेके तुरंत श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंचयत स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। जिस कुलांगार ने, कुल के लिए अग्नि की तरह काम करने वाले अमर्यादित राजा ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मेरे पिता के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, उसको मैं श्राप देता हूं। श्राप क्या दिया कि यही तक्षक जाति का काला नाग आज से 7वें दिन उसको डसेगा और वो क्या होगा? मर जाएगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।